एक 22 साल का नौजवान कराची की एक तंग सी गली में अपना तंदूरी कबाब का छोटा सा ठेला लगाता था। उसके हाथों में मेहनत की गंध थी और आँखों में उन अधूरे ख्वाबों की नमी जो वक्त से पहले टूट गए थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था एक हादसे में। तब से ये शहर उसका घर भी था और दुश्मन भी। उसकी जिंदगी एक ही दिन में पलटी खा गई थी। पिता की चाय की छोटी सी दुकान थी और माँ घरों में सफाई किया करती थी। हादसे के बाद रिश्तेदारों ने थोड़े दिन साथ दिया, लेकिन फिर सबने मुंह फेर लिया। हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं, ये शब्द शहरियार के कानों में आज तक गूंजते थे। छोटे से लड़के ने एक दिन कबाब बनाना सीखा, जो उसके पिता के सबसे पसंदीदा थे, और उसी से अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। दिन भर कड़ी धूप में खड़े रहकर वो ग्राहकों को मुस्कुराकर कबाब परोसता, लेकिन रात को जब वो अपने एक कमरे के टूटे मकान में लौटता तो तन्हा दीवारें उसका दर्द चुपचाप सुनती। एक शाम जैसे ही सूरज समंदर में डूबने को था, एक लड़की उस तंदूर वाले ठेले के पास आकर रुकी। सादगी से भरा सलवार कुर्ता, आँखों में एक गहराई और चाल में अजीब सी थकान थी। वो लड़की कोई आम ग्राहक नहीं लगती थी। एक कबाब रोल मिलेगा? उसकी आवाज में नरमी थी। शहरियार ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कराया। अभी बना देता हूँ, बैठ जाइए। वो पास की टूटी बेंच पर बैठ गई। शहरियार ने जैसे ही कबाब को तंदूर में रखा, उसकी आंखें खुद ब खुद उस लड़की पर टिक गईं। वो कुछ अजीब थी, ना तो बहुत बोलती, ना ही ज्यादा देखती, बट कुछ तो था उसमें जो शहरियार को अपनी ओर खींच रहा था। आपका नाम? उसने हिम्मत करके पूछा। माहरीन, उसने धीरे से जवाब दिया। मैं शहरियार। माहरीन ने सिर हिलाया। दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, वो कुछ कह रही थी। जैसे दो टूटे हुए दिल पहली बार किसी की खामोशी को समझ पा रहे हों। उस दिन माहरीन ने जो कबाब खाया, शायद वो उसका स्वाद नहीं भूल सकी, और फिर वो हर रोज उसी वक्त वहाँ आने लगी। शहरियार की जिंदगी में जैसे कोई रोशनी सी उतर आई थी। वो लड़की जो ना ज्यादा बोलती थी, ना ज्यादा हंसती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी शहरियार की तन्हा जिंदगी को किसी कहानी की तरह बना रही थी। अब माहरीन रोज शाम को आती थी। कभी कभी कबाब खाती, कभी सिर्फ चाय पीती, और कई बार बस यूं ही बैठी रहती, बिना कुछ बोले, बिना किसी वजह के। शहरियार को उसकी मौजूदगी आदत सी लगने लगी थी। वो अब हर रोज उससे मिलने के लिए ही सुबह जल्दी उठता, ठेला सजाता और सबसे अच्छे कबाब तैयार करता। एक शाम जब माहरीन आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी थी। सब ठीक है? शहरियार ने पूछा। हाँ, उसने धीरे से कहा, बस थकान है जिंदगी से। शहरियार कुछ नहीं बोला, बस एक चाय का प्याला उसके सामने रख दिया, फिर खुद भी पास की बेंच पर बैठ गया। कभी कभी लगता है जैसे इंसान हर दिन जी नहीं रहा, बस काट रहा है, माहरीन बोली। शहरियार ने उसकी तरफ देखा, फिर आसमान की ओर। हाँ, कभी कभी जिंदगी सिर्फ एक बोझ लगती है, लेकिन फिर कोई आता है और बिना कुछ कहे उस बोझ का थोड़ा हिस्सा उठा लेता है। माहरीन उसकी बात पर चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में नमी सी आ गई थी। तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छिपा है, शहरियार बोला, और तुम्हारे कबाब में भी। माहरीन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। ये पहली बार था जब शहरियार ने उसे मुस्कुराते देखा, और वो मुस्कुराहट उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। फिर एक दिन माहरीन नहीं आई, और उसके बाद अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन शहरियार की बेचैनी बढ़ गई। उसकी आंखें बार बार गली के कोने को देखती, लेकिन वो साया कहीं नहीं था। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? उसने खुद से पूछा। उसकी बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने ठेला जल्दी समेटा और गली के बाहर निकल पड़ा। वो नहीं जानता था वो किसे ढूंढ रहा है, लेकिन दिल कह रहा था कि उसे कुछ करना होगा। एक बूढ़े फूल वाले से उसने पूछा, भाई साहब, यहाँ एक लड़की आती थी, नाम था माहरीन, देखी है आपने? बूढ़ा सोच में पड़ गया। माहरीन? लंबा दुपट्टा ओढ़ती है, नीली आंखें हैं। शहरियार का दिल धक से रह गया।
हाँ हाँ वही। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा वो लड़की तो कब से इस इलाके में नहीं दिखी। कुछ लोग कहते हैं उसका एक राज है। राज? शहरयार की आंखें फैल गईं। कहते हैं वो बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन कुछ हुआ और वो गायब हो गई। लोग कहते हैं पागल हो गई थी, पर कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। शहरयार जैसे पत्थर बन गया हो। क्या ये वही माहरीन थी? क्या वो जो देख रहा था वो हकीकत थी या कोई ख्वाब? अगली सुबह जब उसने अपना ठेला खोला तो वहाँ एक लिफाफा पड़ा था। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, माफ कर देना शहरयार। लिफाफा अब भी शहरयार की मुट्ठी में था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। माफ कर देना शहरयार। ये 3 शब्द उसकी सोच में हलचल पैदा कर चुके थे। आखिर किस बात की माफी? क्यों माहरीन अचानक चली गई? और क्या वो फिर कभी लौटेगी? उसी दिन शहरयार अपने ठेले को जल्दी समेटकर पुराने मोहल्ले की गलियों की ओर निकल पड़ा, जहाँ से वो बूढ़े फूल वाले ने माहरीन के बारे में बताया था। उसे अब सिर्फ एक ही बात सताए जा रही थी, माहरीन कौन है? पहली गली में एक किताबों की दुकान थी। वहाँ बैठा एक बुजुर्ग आदमी अक्सर किताबें पढ़ता था। शहरयार ने झिझकते हुए पूछा, चचा क्या आप माहरीन नाम की किसी लड़की को जानते हैं? लंबा दुपट्टा ओढ़ती है, नीली आँखें। बुजुर्ग ने चश्मा नीचे किया और गौर से देखा, फिर बोला, तू क्यों पूछ रहा है? शहरयार ने उसकी आंखों में झांका। वो मेरी दोस्त थी, अब कुछ दिनों से गायब है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। उसका नाम यहाँ बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में सन्नाटा था। क्या आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? शहरयार की आवाज में बेताबी थी। कुछ साल पहले की बात है। माहरीन एक बहुत बड़े अफसर की बेटी थी, लेकिन उसने प्यार कर लिया किसी गरीब लड़के से। घर वालों को ये मंजूर नहीं था। लड़की को घर में बंद कर दिया गया। कहते हैं उस लड़के ने खुदकुशी कर ली और माहरीन का दिमाग भी सदमे से बिगड़ गया। शहरयार की सांसें थम सी गईं। फिर एक दिन वो गायब हो गई। लोग कहते हैं पागल खाने में थी, लेकिन 1 साल पहले किसी ने उसे इस मोहल्ले में देखा, अकेली, चुपचाप, जैसे कोई साया हो। शहरयार की आंखों में वो शामें घूमने लगी जब माहरीन आकर चुपचाप बैठ जाती थी। क्या वो तब भी टूटी हुई थी? क्या वो हर बार कुछ कहने की कोशिश करती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी? अगले दिन शहरयार उसी जगह बैठा था जहाँ वो अक्सर माहरीन से मिला करता था। उसके हाथ में वो चाय का प्याला था जो कभी माहरीन के लिए रखा करता था। तभी एक बच्चा आया और बोला, भाईजान, ये आप ही हैं ना जो कबाब लगाते हैं? हाँ, शहरयार ने धीरे से कहा। वो एक लड़की थी। उसने मेरे हाथ एक कागज भेजा था, कहा था आपको देना है। शहरयार ने तेजी से कागज लिया। उसमें सिर्फ एक पता लिखा था और नीचे नाम, स्टेदा महरीन बिनते तैमूर। शहरयार की धड़कनें तेज हो गई। पता किसी पुराने बंगले का था, शहर से दूर एक सुनसान इलाके में। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, अब वो निकल पड़ा था उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए, जिसे माहरीन ने उसके सामने खोलने की हिम्मत कभी नहीं की। शाम तक वो बंगलों के सामने खड़ा था। बाग सूना था, दरवाजे जंग लगे हुए, लेकिन वहाँ किसी के होने का एहसास था। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद एक औरत आई, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर नीली आँखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी माहरीन की थी। आप कौन? वो औरत बोली। मैं शहरयार हूँ, माहरीन का दोस्त। वो औरत चौंक गई, उसकी आंखें भर आईं। तुम? वो तुम्हारे ही बारे में बात करती थी रोज। लेकिन क्या? शहरयार ने घबराते हुए पूछा। वो औरत फूट पड़ी। माहरीन अब इस दुनिया में नहीं है, बेटा। शहरयार को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। पर वो तो तुमसे मिलने से पहले ही उसने नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन मौत ने कुछ दिन की मोहलत दी, शायद तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए।
शहरयार वही दरवाजे पर बैठ गया। उसके दिल में सन्नाटा था। वो महीनों से एक साये से बातें कर रहा था, एक टूटे हुए ख्वाब से। लेकिन एक बात तय थी, उस दिन के बाद शहरयार बदल गया था। वो पहले जैसा नहीं रहा, न मुस्कुराने वाला लड़का, न चाय पर चुटकुले सुनाने वाला। अब वो हर सुबह चुपचाप अपना ठेला लगाता, लोगों की आंखों में झांकता, जैसे हर चेहरे में माहरीन की झलक ढूंढ रहा हो। कभी कभी वो अपनी दुकान के कोने में एक गुलाब रख देता था। कोई ग्राहक पूछता तो कहता, किसी का इंतजार है। एक दिन वही बूढ़ा फूल वाला फिर से आया। आज भी वही लड़की याद आ रही है? उसने शहरयार से पूछा। शहरयार ने सिर हिलाया। उसने मेरा सब कुछ बदल दिया चचा। अब मैं और नहीं रोता, पर हर सांस उसके नाम से बंधी हुई है। बूढ़ा मुस्कराया। वो तुम्हारे लिए आई थी, और शायद इसीलिए गई भी, ताकि तुम वो बन सको जो वो देखना चाहती थी। उस रात शहरयार ने ठेले के पीछे बैठकर पहली बार डायरी लिखी। मैं नहीं जानता तू सपना थी या सच्चाई, लेकिन अब मैं जीऊंगा वैसे जैसे तुझे चाहिए था। तेरे बिना नहीं, तेरे लिए। अगले दिन से सब कुछ बदला। शहरयार ने अपने ठेले का नाम बदल दिया, महरीन्स कबाब्स। ठेले पर अब 2 मेनू कार्ड होते, एक खाने का, दूसरा लिखे हुए जज्बातों का। हर ग्राहक को एक कबाब और एक छोटा कोट मिलता, माहरीन की लिखी पंक्तियों में से कोई एक। लोग आने लगे, खाने के लिए नहीं, उस एहसास के लिए जो वहाँ मिलता था। एक लड़की आई, बोली, क्या आप वही हैं जिन्होंने मोहब्बत को दुकान बना दिया? शहरयार मुस्कराया। नहीं, मैंने मोहब्बत को मकसद बना दिया। वक्त बीता, ठेला मशहूर हुआ। शहरयार अब शहर के हर कॉलेज में जाकर युवाओं को मुफ्त में खाना खिलाता और एक कहानी सुनाता, माहरीन की कहानी। हर कहानी के आखिर में वो यही कहता, इश्क जब सच्चा हो तो लोग मरते नहीं, जिंदा हो जाते हैं किसी और के लिए। उसका एक सपना था, एक छोटा सा कैफे खोलना, जिसमें माहरीन की यादें, किताबें और उसकी तस्वीरें हों। एक जगह जहां हर टूटा दिल कुछ राहत पा सके। आखिरकार 1 साल बाद वो दिन आया। उसने एक छोटा सा कैफे खोला, नाम रखा महरीन्स हेवन। वहां आने वाला हर इंसान, चाहे वो उदास हो या अकेला, कुछ पल बाद मुस्कुराता हुआ निकलता था। माहरीन की मोहब्बत अब लोगों को रोशन कर रही थी। और एक कोना था उस कैफे में, जहां एक छोटी सी फ्रेम में वो आखिरी चिट्ठी थी, माफ कर देना शहरयार, मगर तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए, मेरे हिस्से की भी। माहरीन चली गई थी, पर शहरयार को जिंदगी का सबसे अनमोल सबक देकर 2 साल बाद महरीन्स हेवन अब सिर्फ एक कैफे नहीं, एक जज्बा बन चुका था। अखबारों में लेख छपते थे, एक कबाब वाले लड़के ने मोहब्बत को समाज की सेवा बना दिया। जहां टूटे दिल जुड़ते हैं, महरीन्स हेवन में हर हफ्ते वहां कोई न कोई कहानी सुनाई जाती, टूटे रिश्तों की, नाकाम मोहब्बतों की, और फिर से जीने की वजह ढूंढ लेने वालों की। शहरयार ने माहरीन की याद को दर्द से ऊपर उठाकर उम्मीद बना दिया था। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक लड़की कैफे में आई, चेहरा छुपाए हुए। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक चिट्ठी पकड़ा दी और चली गई। शहरयार ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। शायद कुछ जवाब अब भी बाकी है। अगले दिन एक और चिट्ठी आई, इस बार एक तस्वीर के साथ। माहरीन थी, लेकिन तस्वीर नहीं थी, वो जिंदा थी। उसने लिखा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ा जुल्म किया, पर उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे कहीं और भेज दिया था इलाज के लिए। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो ताकि तुम आगे बढ़ सको, मगर तुमने मुझसे मोहब्बत को ही आगे बढ़ा दिया। शहरयार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कैफे का कोना जहां तस्वीर टंगी थी, अब उसे जवाब देने को चीख रहा था। उसने फैसला किया, वो अब सिर्फ कहानियां नहीं सुनेगा, एक नई कहानी जिएगा। शहरयार ने माहरीन को चिट्ठी लिखी, तुम्हारे लौटने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम ही अब मेरी दुनिया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक बार मेरी आंखों में देख लेना,
जहाँ अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, माफी भी है। एक हफ्ते बाद कैफे में एक लड़की आई, सफेद कपड़े में, आंखों में हल्की सी नमी और हाथ में गुलाब। शहरयार ने देखा, वो माहरीन थी। कोई बोल नहीं सका, पूरा कैफे शांत था। माहरीन ने सिर्फ इतना कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो लौटने में कभी देर नहीं होती। शहरयार मुस्कराया, उसका हाथ थामा और कहा, अब से हर कहानी का नाम सिर्फ एक होगा, माहरीन।